भारत में युवा दिन कौन सी तारीख को साजरा होता है बताओ? यूथ डे, युवा दिन, यूथ डे। वैसे तो जागतिक युवा दिन 12 अगस्त को है, लेकिन भारत में युवा दिन 12 जनवरी को साजरा होता है। 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी है। उसी के साथ साथ राजमाता जिजाऊ माँ साहब की जयंती है, यानी कि बर्थ एनिवर्सरी। स्वामी विवेकानंद सिर्फ 40 वर्ष जीवन जिए, लेकिन उन्होंने युवाओं के लिए अनमोल ऐसे विचार पीछे रखे, थॉट्स पीछे रखे, जो आने वाली नस्लों में जो युवा है उनको प्रेरणा देते रहेंगे अनंत काल तक। तो उनमें से कुछ विचार मैं आपको शेयर करता हूं। विवेकानंद जी का एक स्लोगन है, अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम आपका लक्ष्य हासिल न कर सके। मेहनत करो, कठोर परिश्रम करो और अपना लक्ष्य हासिल करो। विवेकानंद जी ने यह भी कहा है कि विश्व एक व्यायामशाला है और हम सब यहाँ व्यायाम करने के लिए आए हैं। हमको शरीर को मजबूत बनाने के लिए आए हैं। उनके करने का अर्थ यह नहीं कि हम सबको मल्ल होने का है। उनके करने का व्यापक अर्थ ऐसा है, हमें शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक दृष्टि सक्षम होना है। वो शारीरिक दृष्टि सक्षम होने के लिए जिम को भी जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि ये विश्व एक व्यायामशाला है। तो इसके लिए सुबह से शाम तक, जब हम सुबह उठते, रात को सोते, बीच का जो पीरियड है, इस पीरियड में जो हम शारीरिक श्रम करते हैं वो श्रम पूरी लगन से करने के हैं। हमारे महाराष्ट्र का नाम बदनाम हो गया है कि मराठी मानुस काम नहीं करता है, आलसी है। परप्रांतीय आते हैं, यहाँ काम करके छोटा उद्योग शुरू करते हैं, बड़े उद्योग बन जाते हैं। तो महाराष्ट्रियन आदमी क्यों नहीं कर सकता? तो जो कुछ काम करने का है वो अंग मेहनत करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्ड वर्क इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, समझा? तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है काम करने के लिए। हमारे घर में, खेत में, बाजार में, दुकान में, सब जगह पर काम करने के अवसर मिलते हैं। इन अवसर को खोने का नहीं, हार्ड वर्क करने का, इससे हमारे तंदुरुस्त रह सकते बॉडी। दूसरी बात, जिनको कुछ काम नहीं, बहुत लाडले रहते माँ बाप के हैं, उनके लिए भी मैं बताता हूँ। सुबह जल्दी उठने का, जॉगिंग करने का, रनिंग करने का, स्विमिंग करने, साइकिलिंग, योगा से, प्राणायाम और जो व्यायाम है, एक्सरसाइज है, वो अच्छी तरह करो ताकि हमारी सेहत अच्छी रहे और कोविड जैसी महामारी से हम बच के रहेंगे और हम शारीरिक दृष्टया तंदुरुस्त रहेंगे। दूसरी बात, मानसिक दृष्टया सक्षम होने के लिए हमारे मन पर, हमारे इंद्रियों पर और सबसे पहले हमारे विकारों पर नियंत्रण होना चाहिए। विकार कौन से? शॉर्ट में बताता हूं। काम, कामना, इच्छा, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, द्वेष, आलस, नैराश्य, उदासी, इन विकारों को अपने मन से निकालकर बाहर कर दो। हरगिज अच्छे काम में व्यस्त रहो, अच्छे काम करो, विधायक काम करो, विघातक नहीं। विधायक काम का अर्थ यह है जिस काम से हमारा तो फायदा होता है, हमारे साथ साथ दूसरों का भी फायदा होता है, मुनाफा होता है, ऐसा काम जो करते हैं उसे विधायक कार्य कहते हैं। और विघातक कार्य ऐसा कार्य जिस कार्य से सिर्फ हमारा फायदा होता है, बाकी लोगों का नुकसान होता है, ऐसा विघातक कार्य नहीं करने का। हरगिज अच्छी सोच अपने मन में, दिमाग में रखने की। मैं किसान का लड़का हूं। किसान क्या करता है, पहली बारिश गिरती है तो तन पतवार निकल आती है,
वो पतवार निकाल लेता है, वो मशक्कत करके, और वहां बीज बोता है। जिस क्रॉप को, जिस पिक को हमको लेने का है, उस फसल की बीज बोता है। और अच्छा फसल तब आती है जब उसका संगोपन करता है, अच्छी तरह से उसकी देखभाल करता है, उसको पानी, खत, जो कुछ यानी कि क्या बोलते हैं, आवश्यक मटेरियल उनको रखता है, तो इससे वो अच्छा अनाज मिल सकता है। तो इसलिए हमें भी अपने मन की मशक्कत करनी है, हमारे मन में अच्छे विचार आत्मसात करने के डालने हैं और उन विचारों को कृति में लाना है। अच्छे विचार आत्मसात करके उसको कृति में लाना है, ताकि आने वाले नस्लों में हम अच्छी ये दे सकते हैं, हमारा जीवन पवित्र है और अधिक पवित्र बना सकते हैं। तो समझ गया, मानसिक रूप से सक्षम होने के लिए हमारे मन पर, हमारे इंद्रियों पर और सबसे पहले हमारे विकारों पर नियंत्रण रखना चाहिए। विकार कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, द्वेष, आलस्य, नैराश्य। इन विचारों को अपने मन से निकाल कर बाहर कर दो। हमेशा के लिए अच्छे विचार मन में सोचते रहो, अच्छे विचारों में उन विचारों को कृति में लाना, ताकि आने वाले भविष्य में हमारा भविष्य उज्जवल हो। और तीसरी बात रही है बौद्धिक रूप से सक्षम होना, बुद्धि बढ़ाने का, यानी कि ज्ञान बढ़ाने का। ज्ञान कैसा बढ़ सकता है? इसलिए हम बचपन से ही स्टडी करते आए हैं। अब जो स्टडी करते हैं, उस समय जब टीचर हमें पढ़ाते हैं, उस समय हमारे दिमाग में, विवेकानंद जी ने जैसा कहा है कि हमारे दिमाग में एक समय पर एक ही विचार चालू रहना चाहिए, दूसरा विचार नहीं आना चाहिए। उसे कहते हैं एकाग्र। तो एकाग्र चित्तता बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विवेकानंद जी यह कहते हैं कि एकाग्र चित्तता ही ज्ञानी मनुष्य का सबसे पहला, एक सबसे अच्छा गुण है। जो ज्ञानी कब बन सकते हैं? एकाग्र चित्त होकर अगर पढ़ाई करोगे तो ज्ञानी बनोगे। जब आप किताब पढ़ते हैं, तब जब किताब पढ़ते हैं तो उस किताब में जो सेंटेंस आप पढ़ते हैं, उस सेंटेंस का अर्थ हमारे दिमाग में आना चाहिए, उसका विजुअलाइजेशन होना चाहिए, उसका चित्र अपने मन में तैयार होना चाहिए। इसी तरह से एकाग्र चित्तता से आप पढ़ाई करोगे तो निश्चित ही आप सफलता के शिखर पर होगे या ज्ञानी बनोगे। तो जब इस भारतवर्ष का हर युवक, हर युवती शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से सक्षम बनेगा, तभी भारत आत्मनिर्भर बन सकता है, तभी भारत को विश्व राष्ट्र बनने की संधि मिल सकती है। तो याद रखें, हरगिज अच्छे विचार हमें हमारे दिमाग में भरने के हैं, कुविचार आते हैं वो बाहर निकलने के हैं, खरपतवार को बोना नहीं पड़ता, वो अपने आप आ जाते हैं, उनको दूर करने का है और अच्छे विचार बोने के हैं। एक बात बताता हूं, ईश्वर ने, अल्लाह ने हमको सबको लंबी उम्र दी है, लेकिन इस पूरे जीवन में एक ही क्षण हमारे हाथ में है, एक ही क्षण हमारे हाथ में है। गया वो अतीत इतिहास जमा हो गया, आने वाला भविष्य में मालूम नहीं, लेकिन वर्तमान का हर क्षण हम कैसे जीते हैं, कैसे सोचते हैं, उस सोच को कैसे कृत में लाते हैं, उस पर हमारा भविष्य काल निर्भर है। तो इसलिए मेरे कहने का मतलब यही है, हरगिज अच्छी सोच अपने मन में रखो और ये सोच सबको बांटो, ताकि आने वाली नस्लें बहुत अच्छी बने, तरक्की कर सके। यही शुभकामनाएं रखता हूं। धन्यवाद। और ये तो मेरा YouTube पर चैनल है, आपके पेरेंट्स को भी बता दीजिए, चाहे तो उनको भी प्रेरणा मिलेगी, तो इससे हम तरक्की कर सकते हैं। धन्यवाद।